सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले 2 दिनों में 2 बड़े फैसले आए जो कर्मचारियों के हक से जुड़े हुए हैं। भारत में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो कुछ विशेष प्रकार के मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि किसी मामले में कोई सूचना छिपाना, झूठी जानकारी और एफआईआर की जानकारी नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी देने वाला मनमाने ढंग से कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है। वहीं एक दिन पहले एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान या इंक्रीमेंट गलती से किया गया तो उसके रिटायरमेंट के बाद उससे वसूली इस आधार पर नहीं की जा सकती कि ऐसा किसी गलती के कारण हुआ। अब यहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 2 मुद्दे अभी यूं ही नहीं उठे हैं, बल्कि इससे जुड़े 2 मामले सुप्रीम कोर्ट के पास आए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन विषयों पर संज्ञान लिया। तो आइए अब हम बारी बारी से जानते हैं दोनों मामलों को। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले मामले की। जब ट्रेनिंग के दौरान पता चली एफआईआर की बात, सुप्रीम कोर्ट में पवन कुमार की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। पवन को रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद के लिए चुना गया था। जब पवन की ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो उन्हें महज इस आधार पर एक आदेश से हटा दिया गया कि कैंडिडेट ने यह खुलासा नहीं किया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जानकारी को छिपाया है या गलत घोषणा की है, उसे निश्चित ही सेवा में बनाए रखने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम उसके साथ मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की ओर से भरे गए सत्यापन फॉर्म के समय उसके खिलाफ पहले ही आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपना हल्फनामा दायर किया था कि जिस शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी वो गलतफहमी के कारण थी। पीठ ने कहा, सेवा से हटाने का आदेश उपायुक्त नहीं है, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय सही नहीं है और ये रद्द करने योग्य हैं। अब इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं दूसरे मामले के ऊपर। जब 24 साल बाद एक कर्मचारी को मिला नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के एक शिक्षक के मामले में फैसला सुनाया। मामला यह था कि शिक्षक ने साल 1973 में स्टडी लीव ली, लेकिन उन्हें इंक्रीमेंट देते समय उस अवकाश की अवधि पर विचार नहीं किया गया था। 24 साल बाद 1997 में उन्हें नोटिस जारी किया गया और 1999 में उनके रिटायर्ड होने के बाद उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू की गई। शिक्षक इसके खिलाफ केरल हाई कोर्ट गए, लेकिन राहत नहीं मिली। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अपने पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सरकारी कर्मचारी विशेष रूप से जो सेवा के निचले पायदान पर है, वो जो भी राशि प्राप्त करता है वो उसे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खर्च करेगा। लेकिन जहां कर्मचारी को पता है कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक है या गलत भुगतान किया गया है, या जहां गलत भुगतान का पता जल्दी चल गया है, तो अदालत वसूली के खिलाफ राहत नहीं देगी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने केरल के एक सरकारी शिक्षक के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ राज्य की ओर से गलत तरीके से वेतन वृद्धि देने के लिए वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी। यूं तो वो केरल हाई कोर्ट में केस हार गए थे, मगर पासा तब पलटा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 20 साल की कानूनी लड़ाई को अंततः समाप्त कर उन्हें उचित न्याय दिलाया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।